हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है बिहार एसएससी से रिलेटेड जितने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपका जीके जीएस के, वो सारे इस सीरीज़ में मैंने कवर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, दूध से दही के जमने के कारण क्या है? तो इसका जो कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण फैलता है? शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? ये होता है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं विषाणु कारण। दूध देने वाली जानवरों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? ये कवक है, फफूंद है। पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? 1928 में हुई थी और खोज करने वाले का नाम था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो पेनिसिलिन जो प्राप्त हुआ था कवक से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? टिटेनिया पेडिस नाम के कवक से। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बना है वो हैं कवक और शैवाल। लिटमस किससे प्राप्त होती है? ये होती है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि ये होते हैं विविध पोषी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी भी कहा जाता है कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल जो 20 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये होता है आपका 120 रेशियो आपका 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में हाइड्रोकार्बन को जमा करता है? तो नाम है आपका यकृत, जो प्रोटीन को संश्लेषित करता है। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। 2 समतल दर्पण एक दूसरे को से 60 डिग्री की कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी ये गेंद के कितने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। जनरली क्या है कि समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की संख्या निकालना है तो एक फार्मूला होता है 360/θ -1। तो आप इससे निकाल सकते हो, जहाँ पर थीटा क्या है? दोनों दर्पण के बीच का एंगल। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या बढ़ोतरी किया जाएगा? तो 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, जिसे इंग्लिश में रेजोनेंस भी कहा जाता है। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग की घड़ी करना चाहिए। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो पिंड पर कभी नहीं लौटेगा। और जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसे पलायन वेग और इंग्लिश में इसे एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है, जिस वेलोसिटी से फेंकने पर कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं आती है। सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। कवक वर्ग में जीव नहीं होते पर्णहरित। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है?
स्टार्च की। भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके रासायनिक नाम है HCl। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? पेप्सिन, जिसे पाचक एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत है ना। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। विटामिन के को जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। और CO2 के सर्वाधिक उत्सर्जन में योगदान देने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सल्फर को, और सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? ये आपका न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होती है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह से बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला आ रहा है, तो दर्पण के में प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड से। कार, ट्रकों और बसों की ड्राइवर में सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये लगा होता है अवतल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं वो कहा जाता है, वो कहलाते हैं आपका उपधातु। और 7 उपधातु जो हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा आपका जो एटमॉस्फेयर है आपका वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में होती है 5920 मीटर पर सेकेंड, और जल में होती है 1480 मीटर पर सेकेंड। आप लोग याद रख लीजिएगा नाम को। उड़ाने वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एरोबायोलॉजी। नेक्स्ट है आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एरोबायोलॉजी, और उसके बाद जो क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू के वैज्ञानिक नाम क्या है? एनाकार्डियम एरोमेटिकम। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टीन, जस्ता, जिसमें 80% है आपका तांबा, 10% है टीन और 20% है जस्ता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आप लोग याद कर लीजिएगा नाम को प्रॉपर वे में। श्वेत रक्त कोशिका WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करती है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेंटलिना तेरेस्कोवा 1963 में गई थी रूस की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु, शैवालों और कवक में पाई जाती है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O कहा जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग जिसे पाराशरप तरंग भी कहा जाता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। आयोडीन एक तत्व है जो कभी प्रतिक्रिया नहीं करता ऑक्सीजन का। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.5 से 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ पर लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में कम समय को घटा देता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक क्या होती है? बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिना हानि पहुंचाए उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को जैसे अगर मान लो कि वोल्टेज अगर इंक्रीज कर जाए तो जनरली क्या है कि फ्यूज का उपयोग हम लोग करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? बेलन घर्षण जिसे रोलिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। विटिकर के अनुसार जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में, मोनेटेरा, प्रोसिटा, पादप, कवक और जंतु। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच बालू में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? सिलिका जिसका सूत्र है SiO2 और IUPAC नेम जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्नेराइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12। कार्बोरेटर किसका इंजन होता है? पेट्रोल इंजन में। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है और जो मापा जाता है वायुमंडलीय दाब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। कार और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल है, और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। अर्ग जो है CGS में यूनिट है। गैसों के प्रसंस्करण एंड डिफ्यूजन ऑफ गैस के 3 उदाहरण दें। खाने की सुगंध, अगरबत्ती, खुशबू और इत्र की महक। किस अम्ल वर्षा का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। किसकी उपस्थिति के कारण किसकी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की जलन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका को निश्चित आकृति और आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में झिल्ली होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली। कोशिकाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग में जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी जिसको Ag सिंबल है और 47 एटॉमिक नंबर है। कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। कौन गुण तत्व में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पदार्थ में पीने का पानी शुद्ध रूप से बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं।
घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग किस में होती है? वाट में होती है और मेजरमेंट करता है केडब्ल्यू में यानी किलोवाट में। चिली साल्टपीटर किसका आवश्यक है? सोडियम का। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से धातु अधिक तापमान पर ऑक्सीजन में अभिक्रिया नहीं करती है? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा, तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, यह आपका न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होती है। क्यूपराइट, मेलाकाइट और कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? कॉपर का। किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, वह है इलेक्ट्रॉन को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस हो जाती है, गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जिसे जो हाइड्रोजन जो गैस होती है गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्थ और ट्रिवेरेनस ने। ज्वार का सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट है, डच धातु किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता, जिसमें तांबा 84% है और जस्ता 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर चीज़ को, वस्तुओं को देखने के लिए। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनती है यौगिक, जैसे आपका CO हुआ, MgO, NaOH या Cl। एक सारे क्या है? आपका यौगिक है। द्रव की बूंद कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का प्राकृतिक स्रोत है फिटकिरी और सोरा। नाभिकीय संलयन में ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अधिक स्थितियाँ आवश्यक होती हैं, उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घाकरण। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। और न्यूमेस्टिमेटिक क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन निकालाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पोर्टेंट GS क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।